नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी की हालत खराब होती जा रही है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम शुरू किया है, यानी SIR जिसको कह रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, उसका जो काम शुरू किया है, उसमें बीजेपी को जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थीं कि महागठबंधन के वोट बैंक को इससे चोट पहुंचेगी, अब वो उम्मीद भी खत्म होती दिख रही है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ साफ कह दिया है कि नागरिकता की जांच करना गृह मंत्रालय का काम है, ना कि चुनाव आयोग का। और साथ ही आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड, इन सबको भी दस्तावेज की सूची में शामिल करने का सुझाव चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग अगर इस बात पर खुश हो सकता है कि उसकी वोटर लिस्ट अपडेशन की कवायद पर अदालत से रोक नहीं लगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुझावों की उपेक्षा चुनाव आयोग नहीं कर पाएगा और इसी में विपक्ष की बड़ी जीत दिखाई दे रही है। यहां पर एक बात मेंशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने PIL, जिन 11 अलग अलग दलों और संस्थाओं ने जो दाखिल की है PIL, इन याचिकाकर्ताओं ने कहीं भी इस पर रोक की मांग नहीं की है, इसलिए हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो आपकी जो कार्य पद्धति है, कार्य प्रणाली है, वो संदेह के घेरे में है। इस मसले पर बिहार में पहले ही सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 28 जुलाई को करेगा और उसके बाद जो फैसला लेगा उसका असर केवल बिहार पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा। आपको बता दूं कि अदालत में याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के इस काम की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे और उसके अलावा अहम चिंता तो यही है कि चुनाव आयोग की इस कवायद से करोड़ों मतदाताओं के अधिकार छीने जा सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने मामले में सुनवाई की। बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा कि आधार कार्ड को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। जस्टिस बागची ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अगर आपका निर्णय यह है कि 2025 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज व्यक्ति को भी मताधिकार से वंचित किया जाए तो उस व्यक्ति को अपील करनी होगी, पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा और अंततः आगामी चुनाव में मतदान का अधिकार छिन जाएगा। आप मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच कर सकते हैं ताकि गैर नागरिक सूची में न रहें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप यह कार्य प्रस्तावित चुनाव से कुछ ही महीने पहले शुरू करते हैं तो यह गंभीर चिंता का विषय है। यहां पे कह रहा है सुप्रीम अदालत कह रही है। आज की सुनवाई पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा है कि प्रथम दृष्टया सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि चुनाव आयोग को मांगे गए दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी शामिल करना चाहिए। लोगों में यह डर था कि उन्हें सूची से बाहर कर दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें शामिल करने का रास्ता दिखाया है, यह मनोज झा कह रहे हैं। वहीं बिहार कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की बड़ी जीत बताया है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार कांग्रेस ने एक पोस्ट लिखी। पोस्ट में देख लीजिए क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बड़ी जीत, गोदी चुनाव आयोग की हार, बीजेपी की वोट बंदी हुई विफल, आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड मान्य। इधर प्रशांत भूषण ने कहा है, वरिष्ठ वकील हैं, आप जानते हैं प्रशांत भूषण को, वो कह रहे हैं कि बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को बधाई। चुनाव आयोग जन्म प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेज दिखाने पर जोर देकर बहुसंख्यक मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने की धमकी दे रहा था, जबकि अधिकांश लोगों के पास ये दस्तावेज हैं ही नहीं। वहीं बिहार बंद करने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि चुनाव से ठीक पहले वोटबंदी करने की चुनाव आयोग की गंदी नीयत को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब कर दिया। आखिर चुनाव आयोग को संविधान की किस धारा से नागरिकता तय करने का अधिकार मिला? उसे आधार को निराधार और खुद के द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र को खारिज करने की ताकत कहां से मिली? लोकतंत्र जिंदाबाद, जय संविधान, यह बात यहां पप्पू यादव ने लिखी है। विपक्ष की तरफ से आ रही ये सारी प्रतिक्रियाएं बता रही हैं दोस्तों कि अब बिहार में उसे मनोवैज्ञानिक बढ़त तो मिल ही गई है। वहीं आज खबर आई है कि बीजेपी का आंतरिक सर्वे भी इसके नुकसान
दिखा रहा है, यानी एसआईआर का नुकसान बिहार में दिखा रहा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आज है, उस अखबार ने जो रिपोर्ट छापी है उस रिपोर्ट के अनुसार देखिए स्क्रीन पर है, बीजेपी की टेलीफोन आधारित सर्वेक्षण टीम के एक सदस्य ने इस अखबार को बताया है कि एसआईआर ने हमें गलत रास्ते पर धकेलना शुरू कर दिया है। जब भी हम मतदाताओं से फोन पर बात करके यह जानना चाहते हैं कि वे बीजेपी से क्या उम्मीद करते हैं और वे बीजेपी को उनके सपने साकार करने में कैसे मदद कर सकते हैं, तो अधिकतर लोग एसआईआर और बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया के कारण बीजेपी से अपनी राय और अपेक्षाएं जानने के लिए संपर्क किए गए 10 में से 6 से 7 लोगों ने पार्टी के प्रति अपनी भड़ास खुलकर निकाली। चुनाव से पहले ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। ये बात यानी 60 to 70% लोगों ने भड़ास निकाली है बीजेपी के खिलाफ। टेलीफोन आधारित सर्वेक्षण और ये बीजेपी ने करवाई है, ये सर्वे करवाया है बीजेपी ने, और उस पर जो खबर बनी है न्यू इंडियन एक्सप्रेस में वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यानी एसआईआर के कारण, जो वोटर पुनरीक्षण के कारण जो यहां पर गड़बड़ हो रहा है, बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ रहा है, वो यहां पे है। इस बीच हम आपके सामने ये रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या कहा। यहां पर अलग अलग पॉइंट्स में हम आपके सामने रख रहे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट यह है कि हमें पहला पॉइंट देखिए, एसआईआर का काम पहले शुरू करना चाहिए था, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह काम आप बाद में कर रहे हैं, पहले शुरू करना चाहिए था। पॉइंट नंबर 2, आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, अगर आप मुझसे मांगते, यहां जस्टिस धूलिया ने कहा कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट मुझसे मांगते तो मैं भी नहीं दे पाता, मेरे पास भी नहीं मिलेगा ये जो 11 डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं। तीसरा, हमें इस बात से में संशय है कि आपने जो समय सीमा तय की है उसके भीतर आप इस प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। चौथा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। पांचवा पॉइंट जरा स्क्रीन पर ले आइए। पांचवा पॉइंट, इस स्पेशल रिवीजन को विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है और इसे चुनावों से अलग क्यों नहीं किया जा सकता, यह सवाल, यह बात यहां पर रखी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। छठा पॉइंट, हम इस मामले की सुनवाई कोर्ट खुलने के बाद 28 जुलाई को करेंगे, तब तक आप ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश नहीं करेंगे। ये 28 जुलाई को अगली सुनवाई, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस धुलिया और जस्टिस बागची, ये 2 जजों की बेंच, और इसने आज जो यहां पर ऑर्डर दिया है वो आपको हम बता चुके हैं। लेकिन यहां पर जो सुझाव दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या कुछ कहा है, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या बीजेपी ने बिहार में फायदा उठाने के चक्कर में करा लिया है खुद का बड़ा नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सख्त सवाल, लेकिन सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट में बुरा फंसा चुनाव आयोग। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष को बढ़त कैसे है, इन तमाम मसलों पे हम आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए